की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हम कुछ सौभाग्य के दाता है और जो हम कार सेवक के नाते हम खड़े हैं। स्वाहा 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 कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है शोभा करुणा निधान की, करुणा निधान की। देखिए 500 वर्षों का ये जो संघर्ष है प्रभु राम जी के मंदिर के बनाने का, वो 22 तारीख को पूरा हो रहा है। और इस 500 वर्षों में सकल हिंदू समाज की पता नहीं कितनी पीढ़ियां उसमें खप गई। तो उनके जो बलिदान का जो वजह से और इस पीढ़ी तक के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू समाज है, जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी जो एक स्वप्न पूर्ति हो रही है, हमारी सबकी एक स्वप्न पूर्ति हो रही है 22 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने यह यज्ञ हवन रखा है, जिससे कि हम लोग यह इतना ये है कि आगे आने वाली पीढ़ियां, जैसे हमारी जो पीढ़ी है, उन्होंने हमारी पीढ़ियों में कार सेवा भी की। 1990 में गोलियां चली, मुलायम सिंह की जब सरकार थी, गोलियां चली, कार सेवकों को गोनी में भर भर के सरयू नदी में फेंक दिया गया। लाशों का ढेर तो एक के ऊपर एक था। उसके बावजूद आप समझ सकते हो कि जब 1992 की कार सेवा में गए सभी, वह 1990 का दृश्य उनके सामने था। जो 1990 में गए थे वो भी 92 में गए। इतना जज्बा अपने प्रभु राम के लिए था। तो उनका जो बलिदान है, जो उनका जो इच्छा है पूरे हिंदू समाज की कि अपने राम मंदिर वहाँ पर होना चाहिए, वह पूर्ण हो रहा है। और आगे चलकर हमने यह इसलिए भी रखा है कि आज से या आहुति के बाद में, पूर्णाहुति होने के बाद में, और प्रभु राम जी अयोध्या में विराजमान होने के बाद में आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कभी भी मंदिर का विध्वंस होते नहीं देखना पड़े। मंदिर का निर्माण होता रहेगा, धर्म की पताका बढ़ती रहेगी। इस उद्देश्य से हमने यह यज्ञ यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके साथ साथ जो संकल्प पूर्ति हुई है 500 वर्षों की हमारे हिंदू समाज के जो बलिदान की, उसके बलिदान की वजह से जो मंदिर बन रहा है, उसके उपलक्ष्य में भी हमने यह महायज्ञ रखा हुआ है। क्या कुछ यादें हैं उस समय की जो भी आप लोग गए थे वहाँ पे? देखिए, जो 1990 और 92 में आप अगर देखेंगे तो जो माहौल आज है उतना ही उत्तेजित माहौल उस समय भी था। जब कार सेवक पूरे देश से आ रहे थे 1990 में, तो जब अपने को जगह जगह रुकाया गया कार सेवकों को, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी गांव के, मतलब पता नहीं कहाँ से लोग, जब ट्रेन जाती थी तो लोग आके खाना देते थे। गांव में जब रोक दिया गया, पूरा जो उत्तर प्रदेश है लगभग पूरा जेल में तब्दील हो गया था। कार सेवकों को तो गोदाम में बंद कर दिया गया था, 20-20 दिन 25-25 दिन गोदाम में उनको रखा गया। जेल कम पड़ गई थी। इतने कार सेवक 1990 में थे। उसके बावजूद भी 10,000 से ऊपर कार सेवक वहाँ पर पहुँचे। और उसी समय अपने कोठारी बंधुओं की भी हत्या मुलायम सिंह सरकार ने की। इतना दुरांत अत्याचार होने के बावजूद 1992 में कार सेवक गए। और 1992 के कार सेवकों में भी आपने वही उत्साह देखा। आज वो सब लगभग कार सेवक आज भी हैं। और उनके जब भी हम लोग बात करते हैं तो उनकी जो आंखें भर आती हैं कि कितना संघर्ष किया। लेकिन यह संघर्ष केवल
10 साल 20 साल इस पीढ़ी का नहीं है संघर्ष, 500 साल का कई पीढ़ियों का संघर्ष है। वह संघर्ष जो है आज हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए आगे रखा गया है। सर, यहाँ से हम जब गाड़ी में बैठते ही हमारे को, जैसे ही हम गाड़ी से आगे निकले, हमारे को उसी समय सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर अभी सभी पुलिस और सरकारी अधिकारी या धरपकड़ कर रही है और गाड़ियों से पकड़ के उतार रही है कार सेवकों को। जैसे जैसे करके भी हमने वहाँ पर अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद में हमने वहाँ पर देखा, यहाँ इलाहाबाद से पहले कुछ गाड़ियों पर पथराव हुए। वहाँ पर गाड़ियों में पथराव से लेकर हमने वो डट कर मुकाबला किया। कुछ आताताई लोगों वहाँ पर हमारे ऊपर पथराव करके हमारे को घेरने की कोशिश की और हमारे पर हमला भी किया था। उसके बावजूद भी हम कार सेवक जो निडर होकर अपना पूरा शरीर समर्पित करने के लिए राम को वो निकले थे, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने हमारे को पकड़ा और वहाँ पर बताया कि आप अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कहा हम कार सेवक नहीं हैं, हम ऐसे ही आए हुए हैं। ऐसे करते हुए जब हम वहाँ पर पहुँचे और सिर्फ ढांचे की तरफ हमारे को जाना था, जिस बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो हुजूम लाखों की संख्या में जो सूचना मिली कि हमने अगर वो ढांचे को निकालना है तो उस ढांचे पर हजारों की संख्या में जो कार सेवक थे सब टूट पड़े और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगते हुए और यही आशा करते कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा। यह आशा लेकर और हम सभी कार सेवक वहाँ पर प्रसन्न चिन्ह से वहाँ से निकले। यहाँ से हम बांद्रा से गए थे, कोई दादर से गए थे, कोई कल्याण से गए थे। यहाँ से हमारा हजारों का 500 का गुड़ बनाकर हम गए थे, लेकिन ऐसे बताया था कि अगर हम गुड़ बनाकर बेचेंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी। इसलिए अलग अलग वेशभूषा में 5-5 की संख्या में हम पहुँचे और वहाँ पर जाकर जो हमारे को खाने मिलता था हम वहाँ पर पहुँचकर अलग अलग संख्या में, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें भव्य वहाँ पर हमारे को संख्या मिली और सभी वहाँ पर एक राम में, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, उत्तर भारत का हो, पश्चिम भारत का हो, सभी राम में अपने कार सेवक जो उनको एक कार्ड दिया था वो कार्ड लेकर हम ये सब वहाँ पर पहुँचे। हम जैसे बताया था हमारे को यहाँ सूचना नहीं थी कि हमने किसी प्रकार का हथियार नहीं लेके जाना, शस्त्र नहीं लेके जाना और किसी प्रकार का हमने विरोध नहीं करना। जो भी हमारे को करे वो राम में करके जय श्री राम करना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को बहुत अच्छी तरह से सरकारी अधिकारियों ने बहुत अच्छा हमारे को ये दिया था, प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन किया और सबसे बड़ी बात वहाँ के स्थानिक ग्रामवासियों का धन्य है जिन्होंने हमारे गांव में पहुंचकर हमारे पैरों को मालिश करते हुए हमारे की भोजन की व्यवस्था उन लोगों ने हमारी व्यवस्था की। धन्य है वो राम में भक्त, वो वाकई में आज उनका धन्य माना जाएगा।